हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, जिसे कहते हैं कि फीमेल को अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है तो आखिर उसका रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग क्या होती है। तो ये कंडीशन है जिसमें फीमेल को जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है तो उसके बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है। ये कंडीशन 9% फीमेल को हो सकता है जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में होती है। इस कंडीशन को होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वजाइनल ड्राइनेस। अगर किसी फीमेल को प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होता है तो उनको ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। लैक ऑफ लुब्रिकेशन होने की वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है वजाइना में और अंदर उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ये कंडीशन होने का मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी फीमेल की बॉडी में हार्मोन की कमी हो रही है, फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, अगर उसकी कमी होती है तो फीमेल को आगे चल के ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी फीमेल की एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चली है, उनको पहले डिप्रेशन था, एंजाइटी कंप्लेन थी, उसके बाद उन्होंने कुछ साल तक दवा ली थी, तो उसके वजह से भी फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन या फिर कोई और मेडिसिन जैसे कि एस्थमा के ड्रग्स हो गए या फिर कोई एंटी एस्ट्रोजन मेडिसिन हो गई, तो उसके वजह से फीमेल को वजाइनल ड्राइनेस होता है और उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जिन फीमेल्स का कैंसर थेरेपी चल रही है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसी फीमेल को भी वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन होती है और उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होने लग जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न है सर्वसाइटिस। अगर किसी फीमेल को वजाइना के अंदर की तरफ कोई इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हुआ था तो उसके वजह से भी फीमेल को आगे चल के ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को वजाइनल टेयरिंग हुई है, जैसे कि रफ सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से फीमेल को वजाइनल एरिया में टेयर्स होने लग जाते हैं, कट्स हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा सर्वाइकल पॉलिप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी फीमेल को सर्विक्स के अंदर नॉन कैंसरस ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ होने का मेन रीज़न होता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन होना या फिर किसी फीमेल को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, तो फीमेल को आगे चल के ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग होने का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है यूट्रस प्रोलैप्स होना। अगर किसी फीमेल का जो यूट्रस है वो वजाइना से नीचे की तरफ आ रहा है तो फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को कैंसर हुआ है, जैसे कि उनको वजाइना, यूट्रस या फिर सर्विक्स में कैंसर हुआ है, तब भी उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मेलिफोलियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप क्रोटालस 30 मेडिसिन या फिर आप लैक्टिसिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।